हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म जो है मोल फ्रैक्शन, विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। और इसकी कहानी क्या होती है इन टर्म्स ऑफ मोल, हम लोग देखते हैं इसकी कहानी क्या है, इसको हम लोग समझते हैं स्टूडेंट। सॉल्यूशन के बारे में आपने पढ़ा कि अगर कोई भी सॉल्यूशन है उसके अंदर एटलीस्ट 2 कंपोनेंट होते हैं। तो किसी कंपोनेंट का अगर हम लोग को मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, वो चीज इसमें हम लोग समझते हैं। सॉल्यूशन के अंदर किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये हम लोग मोल फ्रैक्शन में देखेंगे। मोल फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय द ग्रीक लेटर काई, जिसको x की तरह लिखते हैं, इसको ग्रीक लेटर काई से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि ऐसा होता है। ठीक है, ये ग्रीक लेटर x की तरह दिखता है। मोल फ्रैक्शन को हम लोग काई से ही डिनोट करते हैं। तो स्टूडेंट, अगर सॉल्यूशन के अंदर किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं? तो क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हम लोग को मोल्स की जरूरत पड़ती है। तो मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट जिसका मोल निकालना है वो न्यूमरेटर में होगा और डिनोमिनेटर में होगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट, तो सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट है सबका मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट in the solution, in the solution। ये होता है स्टूडेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट, बस थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इसको। मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इज द रेशियो ऑफ द mole of that component upon total number of moles present in the solution। ये रेशियो जो होता है इसी को हम लोग मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। मोल फ्रैक्शन डिनोटेड बाय द ग्रीक लेटर काई, ये होता है इसकी हिस्ट्री। सपोज करते हैं हम लोग कोई बाइनरी सॉल्यूशन है, सपोज करो ये कोई एक बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी सॉल्यूशन मींस आप जानते हैं कि ऐसे सॉल्यूशन जिसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, उस सॉल्यूशन को हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। और इस बाइनरी सॉल्यूशन में हम मान लेते हैं कि 2 कंपोनेंट हैं A एंड B। और इस बाइनरी सॉल्यूशन में अगर आपको कंपोनेंट A का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है स्टूडेंट, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसके लिए एक मेथड है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A, ये आपको कैलकुलेट करना है, कंपोनेंट A का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट A अपॉन N, क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ए कंपोनेंट का, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल में आपका क्या आएगा, Na एंड Nb, क्योंकि आप जानते हैं सॉल्यूशन में 2 ही कंपोनेंट है, A एंड B। बाइनरी सॉल्यूशन हमने किया है, तो A का जो मोल्स है और B का मोल्स है, इन दोनों का सम कर देंगे तो मिल जाएगा आपको टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A। इसी तरीके से अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B फाइंड करना होगा तो आप क्या करेंगे, मोल ऑफ B अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। मतलब जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल ऊपर, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, ये होता है। अब देखो स्टूडेंट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर बाइनरी सॉल्यूशन, for a binary solution, mole fraction of component A and mole fraction of component B is equal to unity, is equal to 1। ठीक है, you can say sum of mole fraction of all the component in the solution is equal to unity। ठीक है, अगर कंपोनेंट A का मोल फ्रैक्शन आपको फाइंड हो गया, आपको पता चल गया, तो आप क्या करेंगे, A का कंपोनेंट यहाँ पे रखेंगे, XB का फाइंड करिए, काई B फाइंड करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B फाइंड करना है, तो 1 में से माइनस कर देंगे, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A कर देंगे, आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B मिल जाएगा।
ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड ये पॉइंट आप जानो। फॉर्मूला यही है कि जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है उसका मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। न्यूमेरिकल देखते हैं, इसमें न्यूमेरिकल क्या है उसी बेस पे करते हैं। न्यूमेरिकल का पार्ट क्या है, आप स्टूडेंट देखिए बुक में देखिए, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल in a solution containing 20% of C2H6O2। एग्जांपल है 2.1, एग्जांपल 2.1 एनसीईआरटी। अब देखिएगा इसमें क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन हम लिख देते हैं। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, कैलकुलेट the mole fraction of ethylene glycol with the molecular formula C2H6O2 in a solution containing 20% of ethylene glycol by mass। तो ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखो इसको कैसे करना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल ये आपको निकालना है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल निकालने के लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2 ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, मोल्स ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2, ठीक है, अपॉन मोल्स ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2। और दूसरा कंपोनेंट स्टूडेंट क्या है, एक सॉल्यूशन बना हुआ है, दूसरा कंपोनेंट गिवन नहीं है, तो ये जो सॉल्यूशन हम लोग मानेंगे वो वाटर में मानेंगे, मतलब एथिलीन ग्लाइकॉल इन वाटर है, ठीक है। तो मोल्स ऑफ वाटर, क्योंकि दो कंपोनेंट एटलीस्ट होंगे ही, तो मोल्स ऑफ वाटर तभी सॉल्यूशन बनता है। तो ये चीज आपको कैलकुलेट करनी है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए मोल्स ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल एंड मोल्स ऑफ वाटर, ये दोनों पता होना चाहिए। तो इसको पता कैसे करते हैं, तो ये देखते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो देखो परसेंटेज में, ये सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट है वो परसेंटेज में गिवन है, ठीक है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल बाय मास। तो एथिलीन ग्लाइकॉल कितना गिवन है, 20%, वो भी कैसा है, बाय मास है। तो लेट वी हैव 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को हम लोग 100 ग्राम मान लेंगे। तो अगर सॉल्यूशन, क्योंकि बाय मास है और बाय मास हम लोग देख रहे हैं, तो ये 20 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे मास ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल, मास ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल, मास ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 20 ग्राम। देन अगर मास ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल 20 ग्राम है, तो मास ऑफ सेकेंड कंपोनेंट जो वाटर है उसका कितना हो जाएगा, 100 में से माइनस कर देंगे। अगर ये 20% है तो कितना होगा, 80%, और इसको हम लोग बाय मास लिख रहे हैं तो 20 ग्राम लिख रहे हैं। तो वाटर का मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर हो जाएगा स्टूडेंट 80 ग्राम, ठीक है। अब हमको निकालना है ये फॉर्मूला, आप देखते रहो कि ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। इसके लिए आपको मोल्स पता होने चाहिए। अब मोल्स इज इक्वल टू, आप जानते हैं स्टूडेंट, मोल्स फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। तो गिवन वेट तो पता है दोनों का, एथिलीन ग्लाइकॉल का एंड वाटर का, ये दोनों का हम लोग क्या करते हैं, मोलर मास कैलकुलेट करते हैं, मोलर मास। ये आप लोग निकाल लो मोलर मास। तो मोलर मास हम लोग पहले निकाल लेते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल का, C2H6O2 का। कैसे निकलेगा स्टूडेंट, कार्बन का मास होता है 12, इसका 2 एटम है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस हाइड्रोजन का
मास होता है 1, इसके 6 एटम है, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन का मास होता है 16, इसके 2 एटम है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप देखेंगे 24 प्लस 6 प्लस 16 टू द 32, ये आ जाएगा 30 एंड 32 62 ग्राम पर मोल। मोलर मास ग्राम पर मोल होता है, 62 ग्राम पर मोल हो गया मोलर मास ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल। देन हम लोग फाइंड कर लेते हैं मोलर मास ऑफ वाटर H2O। H2O का मोलर मास देखना है स्टूडेंट। हाइड्रोजन का मास होता है 1, इसका 2 एटम है, 2 से मल्टीप्लाई, प्लस ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 2 प्लस 16 ये आ जाएगा 18 ग्राम पर मोल। दोनों के मोलर मास हमने कैलकुलेट कर दिए। ठीक है स्टूडेंट, अब दोनों के मोल्स हम लोग निकाल लेते हैं। मोल्स कैसे निकलेगा स्टूडेंट? मोल्स ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल, मोल्स ऑफ C2H6O2, मोल्स कैसे निकलता है? गिवन वेट अपॉन मोलर मास। एथिलीन ग्लाइकॉल का मास कितना है? गिवन वेट कितना था एथिलीन ग्लाइकॉल का? ये था 20 ग्राम। यहाँ पे आप रख देंगे 20 ग्राम अपॉन मोलर मास कितना निकल के आया है? मोलर मास निकल करके आया है 62 ग्राम, तो 62 रख देते हैं। ये ग्राम था और यहाँ पे था ग्राम पर मोल। ठीक है, ग्राम ग्राम कैंसिल, मोल ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 10 अपॉन 31 मोल। इसको और अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं 10 अपॉन 31 को, तो हमको मिल जाएगा 0.322। यहाँ पे हमको मिलेगा 0.322 मोल। आप लोग सिंप्लीफाई करिएगा। ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल। अब हम लोग फाइंड करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, ये और ये इन दोनों का मोल्स पता होना चाहिए, तभी मोल फ्रैक्शन निकल पाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे? मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर कितना था स्टूडेंट? मास ऑफ वाटर है 80 ग्राम पर मोल अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर 18 होता है। ठीक है, तो ये ग्राम है और ये ग्राम पर मोल, ग्राम ग्राम कैंसिल आउट, इसको सॉल्व करेंगे 4.444, इस तरीके से ये रिपीट करेगा, इतना मोल आ गया। आप इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो आपको पता चल गया मोल्स ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल ये है एंड मोल्स ऑफ वाटर इतना आया है। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू अगर हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे हमको मिल जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल। देखते हैं इसको भी। तो हम लोग को फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2। वैल्यू पुट कर दो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल कितना आया है? 0.322 डिवाइडेड बाय सम करना है। इसका है 0.322 प्लस इसका है 4.444। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे भी मोल आया है, ऊपर यूनिट क्या है? मोल, और इन दोनों की यूनिट ये भी मोल है। मोल मोल कैंसिल आउट, जो मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल आ गया स्टूडेंट, वो यूनिट लेस होगा। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट 0.068। आप इन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देना, तो इससे आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल मिल जाएगा 0.068। स्टूडेंट अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कैलकुलेट करना होता तो आप क्या करते? मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर अगर कैलकुलेट करना होता तो आप क्या करते? इसमें मोल्स ऑफ वाटर अपॉन टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब 0.322 प्लस 4.444, इस तरीके से आता। तो आप इसको अगर सॉल्व करते तो ये आ जाता 0.932 अप्रॉक्स ये आ जाता। ठीक है, ऐसे देखो, ये तो फॉर्मूले पे आप दूसरे वाले को निकाल सकते हो। अगर एक पता है दूसरा निकालना है तो आप ये भी कर सकते हो कि
मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल C2H6O2 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1। अगर इसका मोल फ्रैक्शन निकल के चला आया है तो वाटर का मोल फ्रैक्शन निकाला जा सकता है। कैसे निकलेगा स्टूडेंट? X H2O इज इक्वल टू 1 माइनस इसका जो मोल फ्रैक्शन आया है 0.068। यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करते यही वैल्यू आ जाती है 0.938। ऐसे भी आप कर सकते हो, दोनों में से कोई सा भी मेथड आप अप्लाई करो। ठीक है स्टूडेंट, ये सिंपल सा एग्जांपल है मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड, आप सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा बस कैलकुलेशन है, उसकी प्रैक्टिस आप लोग करिए। बाकी का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। किसी एक कंपोनेंट का सॉल्यूशन में किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन पूछेगा तो उसके लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए दोनों कंपोनेंट के। तो दोनों कंपोनेंट के मोल्स हम फाइंड कर लेंगे। मोल्स कैसे निकालते हैं? वेट अपॉन मोलर मास से सिंपल सा हम लोग मोल्स निकाल लेते हैं। मोल्स निकालने के बाद आप फॉर्मूले में पुट करेंगे और बस सॉल्व करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। और याद रखना कि मोल फ्रैक्शन यूनिट लेस होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं मोल फ्रैक्शन का दूसरा क्वेश्चन जो स्टूडेंट है इन टेस्ट क्वेश्चन 2.2 आप एनसीईआरटी में देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, ध्यान से इसको पढ़िए। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन फाइंड करना है इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास। इसमें भी 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। यहाँ पे आप देखेंगे दो कंपोनेंट है, बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। बेंजीन का जो परसेंटेज है 30% है, वो है बाई मास। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का परसेंटेज कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 70% आ जाएगा, मतलब वो 70 ग्राम होगा, क्योंकि बाई मास यहाँ पे दिया गया है। तो आप लिखेंगे लेट वी हैव 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। पूरा सॉल्यूशन हम लोग 100 ग्राम लेते हैं, क्योंकि बाई मास है तो वो आपको ग्राम में ही लेना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें मास ऑफ इस 100 ग्राम में जो 30 ग्राम है वो है बेंजीन। मास ऑफ बेंजीन अगर आप देखेंगे, मास ऑफ बेंजीन जिसका फॉर्मूला होता है C6H6, इसका मास है स्टूडेंट 30 ग्राम। एंड मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, इसका मास कितना हो जाएगा? 70 ग्राम। जब ये 30% है तो उसको 30 ग्राम लिख रहे हैं, और ये 70% हो जाएगा। 100 में से माइनस कर देंगे 30 को, 70% आएगा, मीन 70 ग्राम हो गया। तो दोनों के मास पता चल गए। हम लोग क्या करते हैं, दोनों के मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। मोलर मास निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो हम लोग बेंजीन का मोलर मास निकालते हैं C6H6। तो कार्बन का मास होता है स्टूडेंट 12, ये 6 एटम इसके हैं तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाइड्रोजन का मास होता है 1, इसके भी 6 एटम है, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 6 जा 72, 6 1 जा 6, तो ये आ जाएगा 78 ग्राम पर मोल। मोलर मास निकल के आ गया बेंजीन का 78 ग्राम पर मोल। ऐसे स्टूडेंट हम लोग निकाल लेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो कार्बन का मास होता है स्टूडेंट 12, क्लोरीन का मास होता है 35.5, और इसका 4 एटम है तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। आप देखेंगे 12 71 to the 142 and 154 ग्राम पर मोल। ठीक है, दोनों कंपोनेंट के मास एंड मोलर मास ये हमने कैलकुलेट कर लिया। निकालना क्या है स्टूडेंट? कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए? मोल्स ऑफ बेंजीन जिसका निकालना होता है उसका आप ऊपर रखते हैं न्यूमरेटर में। मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस दूसरा कंपोनेंट क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड, मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे मास पता है, मोलर मास पता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इस फार्मूले को। तो हम लोग अब निकाल लेते हैं मोल्स। तो मोल्स कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हम लोग मोल्स निकाल लेते हैं बेंजीन का। मोल्स ऑफ बेंजीन, ये वाला पार्ट हम लोग निकाल लें। मोल्स ऑफ बेंजीन निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? मास ऑफ बेंजीन। बेंजीन का मास होता है स्टूडेंट 30 ग्राम एंड मोलर मास इसका हमने निकाला है 78 ग्राम पर मोल।
अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन 0.385। आप इसको सॉल्व करिएगा 0.385, ये नंबर ऑफ मोल्स मिला बेंजीन का मोल। ऐसे ही मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप देखेंगे मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब गिवन मास अपॉन मोलर मास है 154 ग्राम अपॉन ग्राम पर मोल, ग्राम ग्राम कैंसिल आउट। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे 70 अपॉन 154 तो ये मिल जाएगा 0.45 समथिंग ये आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हमको क्या पता चल गया, मोल्स ऑफ बेंजीन पता चल गया एंड मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड पता चल गया। बस इक्वेशन 1 में पुट कर दो इसको, आपको मिल जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन C6H6 क्या है स्टूडेंट, मोल्स ऑफ बेंजीन कितना आया है 0.385 डिवाइडेड बाय 0.385 प्लस 0.455 और इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमको मिलेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन 0.458 0.458। और अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड फाइंड करना चाहें तो सिंपल मेथड हमने बताया कि दोनों कंपोनेंट का सम 1 के इक्वल होगा, C6H6 प्लस CCl4 इज इक्वल टू 1। अगर हम लोग इसका निकालना चाहें कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल फ्रैक्शन 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन C6H6 तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन आया है 0.458 तो ये आपको मिल जाएगा 0.542 ये मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड आ गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड आया है 0.542 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन ये आया है 0.458। ये दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होगा, आप सम करके चेक भी कर सकते हैं। तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन था मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड, आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पढ़ाया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।